प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की यात्रा में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर अध्यात्म और ज्योतिष से परिचित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को शुरू कर लेते हैं। द्विग्रही योग, जिसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध किसी भी ग्रह के साथ कोई भी एक ग्रह और बैठ जाता है जन्म कुंडली के अंदर तो द्विग्रही योग कहलाया जाता है, यानी दो ग्रहों का योग, जिसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप उनके माध्यम से तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज की चर्चा रहेगी तीन ग्रहों की युति को लेकर, यानी कोई भी कुंडली का भाव हो, तीन ग्रह आपके एक साथ बैठे हो तो उसका क्या फल हो सकता है। वैसे मैं एक चीज यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी ज्योतिष का फलादेश करना हो तो सिर्फ हम ग्रहों के आधार पर ही नहीं, उसके भाव, अंश और तमाम चीजों को देखकर ही हम निश्चित फल हमें कहना चाहिए। खैर, फिर भी हम आज तीन तीन ग्रहों की युति को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा किसी भावस्थ नहीं रहेगी, किसी राशि के आधार पर नहीं रहेगा। यह एक सामान्य चर्चा है जो कि तीन ग्रहों के एक साथ बैठने पर फल हम चर्चा करेंगे। आइए दर्शकों, यहां पर आज मैं जिस ग्रहों की युति के बारे में बात करूंगा, अगले तीन ग्रह यानी सूर्य, चंद्र और बुध। लगातार मैं सीरीज वाइज चर्चा कर रहा हूं। इन तीनों ग्रहों की जब किसी भी भाव में युति होती है, फिर से कह देता हूं, भाव को देखने से पहले हमें राशि जरूर देख लेना चाहिए। यह मित्र की राशि में बैठे, इसमें कौन से ग्रह का अंश कितना है, कला विकला कितनी है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और किन किन ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से शुभ अशुभ फल यहाँ पर कथित हो सकता है। फिर भी यह ग्रह यहाँ पर युति के साथ बैठते हैं तो विद्या गुण रूप युत काव्य कथा विकस्य प्रभा विप्रसदन नृपसेव कश्च प्रियवागे कस्ते सूर्य चंद्र बुधे। सूर्य, चंद्र और बुध की युति व्यक्ति को भावुक बना सकती है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति काव्य प्रेमी हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक ऐसे लोग हो सकते हैं और इन्हीं कार्यों से अपनी आजीविका को चलाने वाला भी व्यक्ति होता है। इसके साथ ही खास बात यह है, ऐसा व्यक्ति राजा का सेवक और उसके प्रति वफादारी ऐसे लोगों में आम पाई जाती है। तो दर्शकों, ये थी तीन ग्रहों की युति, सूर्य, चंद्र और बुध। आप बने हैं अध्यात्म ज्योतिष पर। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।